कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी है, जैसे पोस्टमार्टम सर पेरेंट्स बोल रहे हैं, सुन ले ना, मैंने कहा जो पोस्टमार्टम इसमें करना था, अब हमें डेड बॉडी की जरूरत नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट लिखने हैं, कोई और आपने क्ल्यू देने हैं, हमें एक सुसाइड नोट मिला है, हमें वो चेक करना है क्या है वो बच्चे का ही लिखा हुआ है या किसी ने और ने लिखा है, कोई और किसी की शरारत, ठीक है, वो सारी उसमें करके रखा था कागज, क्या लिखा है उसमें? देखिए आप बोलोगे, मैं पब्लिक में बोलूंगा सारा कि उसने क्या बोला। इनका मैं बच्चा बोल रहा हूँ, ये देखिए जानना मेरी चाहते हैं। रिक्वेस्ट ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, हम ओपन में वो इस तरह आप आओ, आपको अपनी जगह 4 आदमी आओ, 5 ड्राइव में कुछ निकला इसका? पेन ड्राइव में भी कुछ निकला है, ठीक है। कुछ उसके बाद आपने उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया कि वो भी लगा। देखिए जो इन्होंने मोबाइल दिए हैं उसको हमने, वो देखिए जनाब, अगर ये 28 साल इस डिपार्टमेंट में सर्विस होगी, अगर आपको पता है कि इसका कॉल डाटा निकालना है, इसकी फलानी चीज निकालनी है, इसकी फलानी चीज निकालनी है, क्या मुझे पता नहीं है? बात है, क्या मुझे पता नहीं है? वो सारी वो बात की बात है, पहले झगड़ा ही होता है लेकिन ना, रात तब को भी हमें FIR क्लियर होती है, पता तो चल murder गया, हुआ उस है। लड़की ने क्लियर मेरी इस बेटी को बता दिया कि मैंने अपनी मम्मी पापा को बता दिया कि वो मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। जैसे मम्मी पापा को पता चल गया शाम को लिखो, और हाँ, इसके वो उसमें आप हमें चैटिंग है। देख लीजिए, आप उसमें हमें बताएंगे किस फोन नंबर पे कितने बचे। तभी मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, उनमें टाइम तो लगता है। नहीं हम समझेंगे नहीं, हमें चाहिए सर। मैंने जो अपनी बात आपको रखनी थी जी साहब, वो मैंने आपको सामने रखी, बाकी आपकी मर्जी। आप क्या नहीं हम नहीं जाएंगे सर, हमें FIR की कॉपी दे दो, हम चले जाएंगे। आप इसमें जिन लोगों के आपने स्टेटमेंट करवाने हैं अभी चलिए मेरे साथ। चलिए करवाओ, चलिए स्टेटमेंट करवाइए। इधर ही करा दो, इधर ही करो, हाँ करवा दो। स्टेटमेंट करवाने के बाद देखिए आपकी डिमांड ये है कि तो कह रहा हूँ कि जो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। नहीं कर दीजिए। स्टेटमेंट जहाँ आप चाहेंगे वहाँ करवा देंगे। स्टेटमेंट जब मर्जी देखिए अगर आप ये चाहते वो ये नहीं लड़ पाएगा उसके साथ, वो ये वो पैसे वाला बंदा है, आप क्यों नहीं मार रहे इस बात? और उसकी मुझे अफसोस उस चीज का होता है, ठीक है, उस बंदा वो बंदा ये बंदा, आपको इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करना है। सर हमने किया, हम आप लोगों को अगर देखिए सर सिंपल सी डिमांड है, अभी आप कानून ना बनाए, ठीक है 21 घंटे हो गए सर, अभी कानून हमारी सुनाई क्यों नहीं आ रही है? प्रेमनगर का इलाका है ये, बाप का नाम अनिल कुमार जी, द्रोण की रानी के रहने वाले हैं, और इस इलाके पूरा भाईचारा अभी यहाँ पे खड़ा है। वजह यह है कि कल रात को कम से कम 5 से 6 बजे के करीब एक 18 से 19 साल बच्चे की जान गई है। पहले उसको रंग दिया गया कि उसने सुसाइड किया है। जब घर में डेड बॉडी लेके हम पोस्टमार्टम करा के जब उसको नहलाया हमने, जब उसको तैयार किया संस्कार के लिए, तो उसके जिस्म पे जो वो दाग है, वो दाग ये बताते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। और मेरा ये कहना नहीं, उसके माँ बाप, उसकी बहन है, उसकी बेटी, उसका पूरा रिश्तेदार ये बोल रहा कि उस बच्चे का मर्डर हुआ है। मगर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सुनने से नकार रही है, और नकार इसलिए रही है वो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बल में वो इंसान जो है जिसका ये नाम ले रहे हैं, बल में वो जेई है, उसकी माँ टीचर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये आदमी गरीब है। आज ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है या पुलिस वाले हमें बोलते हैं कि हम स्टेटमेंट ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे इसकी औकात नहीं है लड़ने की, और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे तुम लोग ये बोलते हो कि गरीब को कुचल दो। अरे यही तो कुचल रहे हो तुम लोग खून पी रहे हो हमारा। अगर तुम लोग जस्टिस देने की बात करते हैं तो इस बच्चे की 21 घंटे हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज हो चुकी होती। डर किस चीज का इनको? अगर सच बोलना गुनाह है तो हम 100 बार बोलेंगे, और गोली भी खानी पड़ेगी हम खा लेंगे उसके लिए, मगर सच निकाल के रहेंगे। अभी संस्कार का वक्त हो रहा है, शाम के 4 या 5 बज चुके हैं, पुलिस वाले FIR नहीं लगा रहे हैं, घर वाले मान नहीं रहे हैं, पब्लिक खज्जल हो रही है, और ये AC रूम में बैठ के वहां से बाइटें देख रहे हैं कि जनाब किसने क्या बोला। अरे अगर तुम लोग गरीब का तमाशा ही देखना चाहते हो
तो खुद गरीब बन के देख लेना, मजा तो उस दिन आ जाएगा आप लोगों को। और किसी गरीब के मातम पे अगर ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहे हो आप, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे लिए रखा था आज वही हमें धोखा दे रहा है। परिवार अगर कह रहा है कि एफआईआर दर्ज कर दी, हमें भी तो मलाल उसी चीज का है कि जब हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि यार ये गुनाहगार है और ये हमारे साथ हुआ है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? आप क्यों टाल रहे हो हमें? इसका मतलब आपके कथनी और करनी में फर्क है। हम स्टेटमेंट दे देते, बच्चे के संस्कार कर ले, उसके बाद ये कोई नहीं पूछेगा इनको, क्योंकि इसकी औकात नहीं है। जो इसका बाप है लड़के का, वो इतना अमीर नहीं है। और हमें एफआईआर जब तक नहीं होगी, हमें चाहे रात यहाँ पर बॉडी को रखना पड़े, दिन लग जाए, 10 दिन हो जाए, हम कंटिन्यू रहेंगे यहाँ। पढ़ाओ, हम तो आए अनपढ़। मैम थोड़ा सा बताया, जो आपके साथ जो पुलिस की बहस हुई, क्या कहा पुलिस आपको एफआईआर के लिए? हमें बहुत उम्मीद थी, हम 4 घंटे से यहाँ रोड पे बैठे हैं। आप देख रहे हैं एक बच्चा फूल की तरह होता है सबके लिए, और यहाँ पे सीधा सीधा मर्डर लग रहा है, जो पेरेंट्स का कहना है। और हम इंतजार में थे कि डीएसपी डोडा आएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो डीएसपी डोडा जब आते हैं तो उन्होंने ज्ञान दिया कि आप अनपढ़ लोग हो, आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम कर ही रहे हैं। आपने हमारा टाइम डिस्टर्ब किया, और देखिए फिर ये भी कह रहे हैं साथ में कि इनको जो करना है करने तो चलो यहाँ से। इनका बात करने का बिहेवियर बिल्कुल गलत था, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। जो डेड बॉडी पे इंसाफ नहीं दे सकता, वो क्या ही करेगा जनता का।